हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम पारद का सामान्य शोधन देखेंगे। जो पारद है वो एक रस शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण द्रव्य है। ये जो पारद है ये बहुत ही विषाक्त होता है। इस पारद का जो सेवन है अगर अशुद्ध अवस्था में करते हैं तो मृत्यु तक की संभावना होती है, और अगर इसी पारद को अगर शुद्ध करके प्रयोग किया जाए तो ये अमृत के समान फल देता है। जो पारद है उसका जो शोधन है वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है पारद का सामान्य शोधन और एक होता है पारद का विशेष शोधन। ठीक है, तो जो पारद का जो सामान्य शोधन है वो व्याधि हरणार्थ मीन्स रोग नाश के लिए किया जाता है, और जो विशेष शोधन है वो किया जाता है रसायनार्थ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पारद का सामान्य शोधन रोगनाशन के लिए तथा विशेष शोधन रसायन गुण प्राप्ति के लिए अपेक्षित होता है। सामान्य शोधन के द्वारा पारद में निश्चित रूप से रोगनाशक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, किंतु यह रसायन गुण की प्राप्ति के लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसलिए रसायन गुण प्राप्ति के लिए पारद का विशेष शोधन किया जाता है। तो पारद का सामान्य शोधन के लिए बहुत सारी विधियां बताई गई है। उसमें जो एक बहुत ही कॉमन प्रचलित जो विधि है वो है रसतरंगिणी ने बताई है। तो पारद के सामान्य शोधन के लिए सभी आवश्यक साधन एवं सामग्री को सबसे पहले इकट्ठा कर ले। उसके बाद भगवान शिव का जो रस शास्त्र के आदि देव है उनका स्मरण करके पारद का सामान्य शोधन शुरू करना चाहिए। ठीक है, और अघोर मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक, तो पारद के सामान्य शोधन के लिए सबसे पहले चूना लेना है 400 ग्राम, और 400 ग्राम अशुद्ध पारद लेना है। ठीक है, दोनों को खरल में डालना है और मर्दन शुरू करना है। तो मर्दन करना है लगभग 3 दिन तक, लगभग डेली 7 से 8 घंटे तक। तो मर्दन करते करते जो चूना है ये भी थोड़ा सा ऐश वर्ण का हो जाता है, जो शुरुआत में कैसा होता है श्वेत वर्ण का होता है। ठीक है, तो जब लगभग 3 दिन पूरे हो गए, 7-7 8-8 घंटे प्रतिदिन, तो क्या करेंगे, जो ये पारद है जो खरल में बीच में जो दिखाई दे रहा है इसको स्पून से ले लेंगे और 2 या 3 तह कपड़े में से ना उसमें इसको रखकर और इसको क्या कर लेंगे, छान लेंगे उसमें से। और जो बाकी जो खरल में जो चूना रह गया है इसमें भी छोटे छोटे ड्रॉप रहते हैं पारद के, तो इस चूना को पानी से वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने से क्या होगा, जो चूना है वो धीरे धीरे ऊपर से ड्रेन करते जाएंगे, और जो पारद है वो ड्रॉपलेट फॉर्म में बर्तन में नीचे रह जाएगा। उसको हम थोड़ा धूप में सुखा लेंगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और जो पारद है वो बर्तन में रह जाएगा। ठीक है, तो अपना एक स्टेप पूरा हो गया। उसके बाद में दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जितना हमने चूना और हमने जो अशुद्ध पारद लिया था उतनी ही बराबर मात्रा में छिला हुआ लहसुन लेना है, और इस लहसुन से आधे प्रमाण में सेंधव लवण लेना है। ठीक है, तो पहले जो लहसुन है वो छील लिया, उसको खरल में डालकर पहले उसका पेस्ट बना लेंगे। जब अच्छे से पेस्ट बन जाएगा तो इसके अंदर जो पारद है जो हमें प्राप्त हुआ था चूने के साथ मर्दन करने के बाद में, उसको लेकर जो आपका लहसुन का जो कल्क है उसमें डाल देंगे और धीरे धीरे मर्दन शुरू करेंगे। और इसी में ही धीरे धीरे जो सेंधव लवण है वो भी ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे, और कंटिन्यू मर्दन करते जाएंगे। तो ये जो लहसुन और जो नमक है जो आपका सेंधव लवण है इसके साथ में कब तक मर्दन करना है इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई है। तो उसमें हमें जब तक मर्दन करना है जब तक जो लहसुन का जो कल्क है वो कृष्ण वर्ण का ना हो जाए, मतलब काला पड़ जाएगा वो। उसके बाद में हमें जो पारद है और जो लहसुन का जो कल्क है उसको उष्ण जल से प्रक्षालन कर लेना है। उष्ण जल से प्रक्षालन करने में क्या होगा कि जो कल्क है वो धीरे धीरे पानी के साथ में निथार देंगे उसको, वो निकल जाएगा, और जो पारद है वो हमें बर्तन में नीचे मिल जाएगा। बहुत ही केयरफुली करना है क्योंकि जो पारद है वो अपनी गति के कारण, जो उसकी जो जलज गति है उसके कारण उसकी क्षति हो जाती है। इसलिए बहुत ही ध्यान से हमें जो कल्क है उसको पानी के साथ में धीरे धीरे उसको निकालना है, और जो पारद है उसको बर्तन में जो नीचे रह गया है उसको थोड़ा धूप में ड्राई करके उसको कलेक्ट कर लेना है।
ठीक है। तो इससे जो पारद है वो शुद्ध हो जाता है और पारद का ये कह सकते हैं सामान्य शोधन हो जाता है। इसके बाद जो पारद है उसको विशेष शोधनार्थ लिया जाता है। तो एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगी कि जब भी कोई पारद की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें अगर आपने हाथ में कोई रिंग वगैरह गोल्ड की डाली है तो उसको निकाल देना चाहिए। मैं नहीं निकाल पाई थी, किंतु आप इस बात का ध्यान रखें।